अब देखो, क्लास 3 सेकेंड सेमेस्टर इवोल्यूशन 2026, फुल मार्क्स कितना रहेगा? 30 का रहेगा। सेट 1, टाइम लगेगा 1 घंटा। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया? 13 नंबर से 6 नंबर घर तक छलांग लगाने पर कुल कितना घर कूदना पड़ेगा? तो देखो, यहाँ से एक छलांग लगाए, दो छलांग, तीन छलांग, 4, 5, 6, 7, यानी 7 घर। अब खंड और विन्यास देखकर अगले घर का चित्र बनाए, मैंने ये जो देखो यहाँ चित्र देखकर यहाँ बनाए, इसके अनुसार यहाँ बने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे चित्र का, यहाँ पर देखो इसको नाम दे दो। ये स्टार हो गया हम लोग का 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। अब देखो, ये 1 नंबर कहाँ हम लोग का? यहाँ पर है, तो यहाँ चला 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, हो गया। अब इसी तरह अगर इसको यहाँ हम लोग यहाँ 1 नंबर यहाँ दिए हैं, 2 नंबर यहाँ दिए हैं, 3 नंबर यहाँ दिए हैं, और 4 नंबर हम लोग कहाँ देंगे? यहाँ देंगे। यानी ये क्या होगा? ये एक जो रहेगा यहाँ पर स्टार जो रहेगा हम लोग को यहाँ हो जाएगा। ये जो बना हुआ है, ये डिब्बा जैसा, ये हम लोग रहेगा यहाँ। ये हम लोग गोल यहाँ चले आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये त्रिभुज टाइप का हो जाएगा, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, देखो सबसे पहले क्या था? यहाँ था एक, तो फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा एक, आ गया, फिर एक नीचे आएगा। अब एक हम लोग का यहाँ यहाँ चल जाएगा। एक कहाँ जाएगा? यहाँ एक, ठीक है। ये एक, तो ये दो, ये तीन, ये चार, तो यहाँ जो एक होगा यहाँ पर हम लोग स्टार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा? ये दो का बाद क्या, तो हम लोग यहाँ पर ये जो होगा ये हो जाएगा, जो बना हुआ है ग्लेन टाइप का, ये ग्लेन होगा ना, इसको ग्लेन बोलते हैं। उसके इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 नंबर में, 3 नंबर गोला हो जाएगा, गोल। 4 नंबर में होगा त्रिभुजाकार, ठीक है। अब देखो, ये इस तरह आप लोग बना लोगे। अब नीचे देखो, नीचे दिए गए प्रश्न को भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल को लिखो। अब देखो, इसको देखो किस तरह किया गया हम लोग का यहाँ पर। 8 को 3 से, 8 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे? 24 आएगा 3 बार। तो 8 का पढ़ा जब पढ़े में 3 बार 24 आया, तो हम लोग नीचे कट गया, ये जो हम लोग क्या हो जाएगा? ये कट कुट हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर, या जीरो भी दे सकते हो। तो ये जो है, ये हम लोग का हो गया भाज्य, ठीक। ये हम लोग का हो गया है भाज्य, ये हम लोग का हो जाएगा भाज्य, ये हो गया भाज्य। ये हो जाएगा हम लोग का भाग फल, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक, और ये हो जाएगा हम लोग का शेष फल, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे दिए गए संख्याओं को, नीचे दिए गए संख्याओं को कार्डबोर्ड की सहायता से उचित स्थान पर, ये देखो कर दिया कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड को यहाँ बनाना होगा हम लोग। ये कितना देखो, ये देखा कि यहाँ पर इस तरह देखो, इसको 5, 7, तो इसमें 572, वो उसको लिखेंगे कैसे? अब देखो, इकाई घर में इसको इस तरह लिख देंगे। इकाई घर में क्या लिखेंगे हम लोग? इस तरह त्रिभुज करके लिख देंगे। नहीं, इकाई को कहेंगे हम लोग त्रिभुज, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको त्रिभुज के अंदर हम लोग, ये हम लोग का त्रिभुज के अंदर इकाई हो गया, इकाई घर में। अब दहाई घर में क्या करेंगे? ये लिख देंगे हम लोग, ये डिब्बा के अंदर लिख देंगे, ठीक है। आइए सैकड़ा में ये लिख देंगे, ठीक, ठीक हो गया। अब देखो, यहाँ हम लोग 70 जीरो लिख देंगे, यहाँ क्या करेंगे? डबल जीरो देंगे, ठीक है। अब देखो 500, बस अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे हम लोग, क्या है दिखाई दे रहा? ये 500 है, ये 10 का घर में, ये ना, इस तरह से हम लोग बना के दिखाना है आप लोग। या एक तरह से आप कर सकते हो यहाँ पर, एक तरह से यहाँ कर सकते हो कि 5 बार देखो, 100, फिर लिख दोगे 100, फिर लिख दोगे 100, फिर लिख दोगे 100, फिर लिख दोगे 100। ये 1, 2, 3, 4, 5 बार हो गया। अब 70 है ना, तो यहाँ लिखो 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। ये हो गया हम लोग का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 हो गया। यहाँ हम लोग दो, तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम लोग बोल के 100 लिखे हैं, उसको हम लोग इस तरह से हम लोग क्या करेंगे?
तीन बार के अंदर गिने, इस तरह से हम लोग गोल कर देंगे। इस तरह से क्या करेंगे, गोल कर देंगे। आप लोग अच्छे से कर दोगे, यहाँ पे से ठीक से हो नहीं रहा, आप लोग ठीक से कर दोगे यहाँ पर। ओके, अब नीचे देखते हैं। अब क्या है, 200 से 200 से तीन 200 से छोटी तीन अंकों की संख्या, तीन अंकों की एक संख्या लिखो। 200 से तीन अंकों की एक संख्या, छोटी संख्या कितना बोला, क्या बोला गया, छोटी संख्या। यानी छोटी संख्या लिखने बोला तो हम लोग कितना लिखेंगे पर 200 से तीन छोटी तीन अंकों की एक संख्या लिखो। यानी हम लोग यहाँ 100 लिख सकते हैं, नहीं 3 अंक होना चाहिए। 198 लिख सकते हो, 197 लिख सकते हो, 3 अंक होना चाहिए। लेकिन यहाँ छोटी संख्या बोला, इसलिए लोग आप लोग 100 लिख दोगे। छोटी संख्या बोला ना। अब देखो, राम के दोस्त रहीम के पास 100 रुपया का नोट है, वो किस तरह से खुदरा हो सकता है। तालिका जाए तो सिक्का का या नोट। 5 रुपया का अगर नोट या सिक्का लेता है तो 20 रहेगा। ये 5 को अगर इससे गुना करते हैं तो 20, यानी 5 रुपया का 20 सिक्का होगा, 20 सिक्का या 20 नोट। और 10 रुपया का 10 नोट होगा, 10 नोट या सिक्का। और 20 रुपया का 5 नोट होगा, ठीक है। और 50 रुपया का 2 नोट होगा। यानी देखो, इसको गुना करने पर क्या 100 मिला, यानी कि 100 लाना हम लोग। अब देखो नीचे दी गए शरीर के अंगों की संख्या सम और विषम लिखें। अब देखो, दाहिने हाथ की उंगलियां, वो कितना उंगली होता है, हमारे हाथ में कितना उंगली होता है, 5। कितना होता है हम लोग का, 5 उंगली होता है। तो 5 से हम लोग को 5 क्या संख्या है, विषम संख्या की सम संख्या। 5 हम लोग को विषम संख्या। नाक कितना होता है हम लोग का, 1, ये भी हम लोग का विषम संख्या है, ठीक है। अब ये कितना, आंख 2 हो गया सम संख्या, ठीक है। पैर भी 2 हो गया सम संख्या, ठीक। आप लोग इस तरह लिख सकते हो। अब नीचे देखो, चित्र में निम्नलिखित आकार खोजे और गिनकर लिखे। सरल रेखा खोजना हम लोग, सरल का जो सीधा होता है, यानी ये हम लोग को हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह के लोग 9 10 11 12 13, इस तरह से खोज के हम लोग यहाँ लिखना है। वक्र रेखा मतलब क्या होता है, सरल रेखा नहीं सीधा, सरल रेखा सीधा। और वक्र रेखा में क्या होता है, इस तरह जो जाता है ना, टेढ़ा का जो तीर से जाता है, उसको बोलते हैं वक्र रेखा। आयताकार नहीं वर्गाकार, जिसको इस तरह बना होता है वर्ग, चारों पट्टी समान की सभी तरफ से क्या होगा, समान होगा, उसको बोलते हैं वर्गाकार, सॉरी आयताकार। पहले बोला आयताकार होता है, ये हो गया हम लोग का आयताकार का चित्र हो गया, ठीक है। ये हो गया आयताकार का चित्र। और वर्गाकार का चित्र होगा हम लोग कैसा, वर्गाकार का होगा हम लोग होगा सब तरफ से क्या होगा, समान। सब तरफ से क्या होगा हम लोग का, समान होगा। देखो, नहीं वर्गाकार का हम किसको बोलते, वर्गाकार बोले सभी तरफ से हम लोग का समान, ठीक है। त्रिभुजा का हम जानते हैं इस तरह से, और गोला इस तरह से। तो आप लोग उसको गिन के लिख दोगे, ठीक है, गिन के लिख दोगे हो जाएगा। इसमें से गिन के लिख दोगे, हम लिखे हैं, आप लोग गिन के लिख दोगे। 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, ठीक है। 7 दिनों का एक सप्ताह, तो 70 दिनों में कितने सप्ताह होगा, 7 दिनों के एक सप्ताह, 70 दिनों में क्या होगा, तो 70 को 7 से डिवाइड देने पर 10 सप्ताह, यानी कि 10 सप्ताह होगा। यानी 7 दिनों में एक सप्ताह, तो 7 से 70 को डिवाइड करने पर क्या होगा, 10, तो 10 सप्ताह। एक टेगर के पेड़ में 112 फूल खिले हैं, प्रत्येक पेड़ पर समान संख्या फूल खिले रहने पर ऐसे 3 पेड़ों पर कुल कितने फूल खिले हैं। तो एक पेड़ पर कितना है, 112, तो 3 पेड़ में होगा 112 गुने 3, यानी कि 3 आप लोग गुना करके देख लोगे, ये हो गया। ठीक बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।